एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 4 हिंदुस्तान ओलंपियाड जनरल नॉलेज का यहाँ पर कंप्लीट प्रिपरेशन करने वाले हैं। इससे पहले मैंने एक और वीडियो डाला था क्लास 4 जनरल नॉलेज पर ही। आई होप आपने उस वीडियो को देखा होगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको ये पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और हाँ, अगर आपने अभी तक कोर्स हमारा ज्वाइन नहीं किया है हिंदुस्तान ओलंपियाड कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स, तो उस कोर्स को भी जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। सिर्फ 200 रुपीज़ में आपको हिंदुस्तान ओलंपियाड की पूरी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैबिएस्ट स्नेक इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में, पूरी की पूरी दुनिया में सबसे हैबिएस्ट स्नेक कौन सा है। हैबिएस्ट स्नेक, सबसे भारी भरकम सांप कौन सा है। कोबरा है, या पाइथन है, या फिर एनाकोंडा है, या फिर बो कंस्ट्रिक्ट्योर है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा सांप है। इन चारों यहाँ पे सांप के नाम लिखे गए हैं। ठीक है, इन चारों सांप में से ऐसा कौन सा सांप है जो पूरी दुनिया में सबसे हेवीएस्ट सांप माना जाता है। हेवीएस्ट मतलब सबसे भारी भरकम सांप। तो ऐसा कौन सा सांप है। तो आप सही सोच रहे हैं, एनाकोंडा। एनाकोंडा पूरी दुनिया में, पूरी की पूरी दुनिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी की पूरी दुनिया में सबसे हेवीएस्ट स्नेक है, सबसे भारी भरकम स्नेक है, भारी भरकम सांप है। ठीक है, तो याद रखिएगा, एनाकोंडा इज द हैवीएस्ट स्नेक इन द वर्ल्ड। कन्फर्म क्वेश्चन आएगा, आप याद कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। कौन सा ऐसा प्लैनेट है, कौन सा ऐसा प्लैनेट का एटमॉस्फेयर है, या फिर ऐसा सिंपल बोल रहा है, ऐसा कौन सा प्लैनेट है, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसमें क्या है ना, जो इसका जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है, उसमें सबसे ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। ऐसा कौन सा प्लैनेट है। मार्स है, या अर्थ है, या वेनस है, या फिर जुपिटर है। ऐसा कौन सा इसमें चारों में से ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसका एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता हो। तो आप सबको जान के बहुत ज़्यादा खुशी होगी। अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। हम लोग कहाँ पे रहते हैं, अर्थ में रहते हैं ना। तो अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है। ठीक है, अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। नाइट्रोजन यहाँ पर 71% पाया जाता है ना, 71% कुछ। ठीक है, 78%, सॉरी 78% नाइट्रोजन पाया जाता है और 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, आप याद रखिएगा। ठीक है, ये परसेंटेज आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रखिएगा सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कौन से प्लैनेट में पाया जाता है, अर्थ में पाया जाता है। ठीक है, 78% नाइट्रोजन पाया जाता है और 21% ऑक्सीजन पाया जाता है हमारे अर्थ में। ठीक है, ये मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको बता दिया। देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको आना ही चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो मतलब आपकी जनरल नॉलेज बहुत ज़्यादा वीक है ना। देखो क्वेश्चन क्या है। हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के फादर हम किसको बोलते हैं। कंप्यूटर्स जो हम लोग यूज़ करते हैं ना डे टू डे लाइफ में, तो इसका फादर कौन है ना। इसकी फादर कौन है बताओ। चार्ल्स बेबेज है, या फिर निकोला टेस्ला है, या फिर थॉमस एडिसन है, या फिर टिम बर्नेस-ली है। कौन है इन चारों में से फादर ऑफ कंप्यूटर्स किसको बोलते हैं हम लोग। चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं ना। किसको बोलते हैं, चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं। याद रखिएगा। चलिए अभी के अभी आप लोग मुझे कमेंट्स में आंसर दो। वीडियो को पॉज करो और मुझे कमेंट्स में आंसर दो। हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ नेशन। हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ नेशन इन इंडिया। इंडिया में फादर ऑफ नेशन किसको बोलते हैं। हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ नेशन इन इंडिया। आप मुझे इसका आंसर अभी कमेंट्स में दो। और नहीं आता है आंसर तो भी ये लिख के दो कि हमको मुझे आंसर नहीं आता। ठीक है, मैं रिप्लाई करके आपको आंसर बता दूंगा। ठीक है, अभी क्या आप मुझे कमेंट्स करो, है ना। हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ नेशन। ठीक है, किसको हम लोग फादर ऑफ नेशन बोलते हैं इंडिया में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन क्या था, फादर ऑफ कंप्यूटर्स कौन है, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज कौन है, फादर ऑफ कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज फेमस फॉर इट्स चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी। ठीक है, कौन सा इसमें से फेमस सिटी है, ऐसा कौन सा फेमस यहाँ पे शहर है, कौन सा फेमस ऐसा सिटी है जो कि क्या है, फेमस है, जो कि फेमस है, पॉपुलर है ना, जिसका बहुत नाम है। किसके लिए, चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी के लिए। ठीक है, चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी के लिए कौन सा ऐसा सिटी है जो फेमस है ना, कौन सा ऐसा फेमस सिटी है किसके लिए, चिकनकारी
एम्ब्रॉयडरी के लिए? कौन सा ऐसा सिटी है? जयपुर है, वाराणसी है, लखनऊ है या पटना है? कौन सा ऐसा सिटी है? तो लखनऊ एक ऐसा सिटी है जो कि फेमस है किसके लिए? चिकनाकरी एम्ब्रॉयडरी के लिए। ठीक है, चिकनाकरी एम्ब्रॉयडरी के लिए कौन सा सिटी फेमस है? लखनऊ फेमस है। याद रखिएगा, ठीक है, इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है ना। ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको इस टाइप का कंफर्म मिलेगा, एक क्वेश्चन इस टाइप का आपको कंफर्म आ रहा है आपके एग्जाम में। ठीक है, इस टाइप का आपको एक क्वेश्चन कंफर्म मिलेगा। आप क्या करो ना, स्टेट कैपिटल, इंडिया में 28 स्टेट्स है ना, 28 स्टेट्स और कैपिटल है, तो आप 28 स्टेट्स कैपिटल याद रख लो। इंडिया में जितने 28 स्टेट्स कैपिटल है आप उसको याद कर लो। ठीक है, अगर आपने कोर्स ज्वाइन किया है तो मैंने आपको तो भेजा है ना, फोटो भेजा है आपको, है ना, 28 स्टेट्स कैपिटल का, तो वो आपको याद होना चाहिए। सारे के सारे स्टेट्स कैपिटल याद करने होने चाहिए, है ना। कोई भी आ सकता है, यहाँ तो मैं असम का बता रहा हूँ, आपको वहाँ पर कोई भी दे देगा, आपको झारखंड का दे देगा तो आपको वहाँ बताना होगा झारखंड की कैपिटल रांची होती है। आपको बिहार दे देगा, बिहार की कैपिटल क्या होगी ये पूछेगा, तो आपको बताना होगा पटना। ठीक है, बिहार की कैपिटल क्या होती है? पटना होती है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। पंजाब का चंडीगढ़ होता है ना, ये सब याद करना पड़ेगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर है ना, वो सब देख लेना आप। ठीक है, मैंने फोटो आपको शेयर कर दिया था, तो उसको आप पूरा याद कर लेना, रट लेना। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द कैपिटल ऑफ असम? सिंपल बोल रहा है कि असम का कैपिटल क्या है, घुमा दिया है बस थोड़ा सा, है ना। सिंपल बोल रहा है असम की कैपिटल क्या है, असम की राजधानी क्या है, असम की कैपिटल क्या है? क्या है? दिसपुर है ना। असम की कैपिटल क्या होती है? दिसपुर होती है। ठीक है, तो याद रख लेना, जितने भी स्टेट कैपिटल हैं सब याद रख लो। ठीक है, यहाँ तो मैंने आपको असम का बताया, वहाँ पे कोई भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। पूछ देगा आंध्र प्रदेश का क्या है, उत्तर प्रदेश का क्या है ना। उत्तर प्रदेश का क्या है? लखनऊ है। ठीक है, तो ये सब याद रखना पड़ेगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ताजमहल इज लोकेटेड अलॉन्ग साइड विच रिवर? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? जो ताजमहल है ना, ताजमहल, ताजमहल कहाँ पे? आगरा में है ना, पता रखना, ये सब चीज़ पता रखना। ये मान लो पूछ दिया ताजमहल कहाँ पर है, तो बताना होगा आगरा में, बेसिक नॉलेज रखना। ठीक है, ताजमहल आगरा में है। ताजमहल को किसने बनवाया? शाहजहाँ ने बनवाया। ठीक है, ये सब बात याद रखना, है ना। जैसे मैं अभी ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये सेम क्वेश्चन नहीं आ जाएगा, इसकी थोड़ा इसी के जैसा क्वेश्चन आएगा, है ना, इसी के थोड़ा जैसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, पूछ देगा ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहाँ ने बनवाया। याद रखना किसके लिए बनाया? अपनी वाइफ के लिए बनवाया। थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में है। ताजमहल इज लोकेटेड अलॉन्ग साइड विच रिवर? ताजमहल आगरा में है। ठीक है, ताजमहल कौन से नदी के पास है? आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, ताजमहल कौन से रिवर, कौन से नदी के पास है? तो यमुना नदी के पास है, आपको तो पता ही है। आपको पता है कि नहीं पता? ताजमहल ना यमुना नदी के साइड में है ना, यमुना नदी के बगल में, ऐसा समझो। ठीक है, ताजमहल इज लोकेटेड अलॉन्ग साइड यमुना रिवर, है ना, यमुना रिवर के अलॉन्ग साइड है, मतलब उसके ही यमुना रिवर के ही पास में है। ठीक है, यमुना रिवर के ही नज़दीक में है। ठीक है, आगे बात समझ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखो इस टाइप का क्वेश्चन ना एक आ ही जाता है, आपको हिंदुस्तान ओलंपियाड की जो टीम है ना, आपको गलत आपका मार्क्स कटाने के लिए एक कसर नहीं छोड़ती है। ठीक है, आपको पहले बहुत सारा इजी क्वेश्चन देगी, लेकिन फिर बीच बीच में आपको एक ऐसा ऐसा क्वेश्चन दे देगी ना जिसका आंसर आपको नहीं, आपको क्या, आपके सीनियर्स को भी पता नहीं होगा। क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10 किसी को पता ही नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, इसमें आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। एक दो क्वेश्चन ऐसा दे देता है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन दे देगा, ज़्यादा नहीं देगा, एक दो क्वेश्चन ऐसा दे देगा जिसका आप आंसर नहीं बता पाओगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन दे देगा, आप इसका आंसर नहीं बता पाओगे, है ना। ये इसका आंसर क्यों ऐसे बता पाओगे? आपने थोड़ी पढ़ा है द ब्लू अम्ब्रेला, आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। और आपसे पूछ दिया है कि कौन है द ब्लू अम्ब्रेला का ऑथर कौन है, मतलब राइटर कौन है। ये जो द ब्लू अम्ब्रेला है ना, ये एक बुक का नाम है। द ब्लू अम्ब्रेला एक बुक का नाम है। हिंदी में क्या बोलते हैं? नीली छतरी वाला। ठीक है, नीली छतरी, है ना, नीली छतरी। ब्लू मतलब नीली, नीला, और अम्ब्रेला मतलब छतरी, है ना, नीली छतरी। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं नीली छतरी। तो नीली छतरी के राइटर कौन है, लेखक कौन है, ये पूछ रहा है। नीली छतरी के ऑथर कौन है ना। नीली छतरी एक बुक का नाम है। ठीक है, तो कौन इंडियन ऑथर है? इज नॉन एज द फॉर हिज बुक होगा। ठीक है, फॉर हिज बुक, है ना, फॉर हिज बुक द ब्लू अम्ब्रेला। जो ये बुक का नाम है द ब्लू अम्ब्रेला, ये बुक को किसने लिखा है? कौन से इंडियन राइटर ने लिखा है? कौन से इंडियन ऑथर ने लिखा है? तो किसने लिखा है? तो ये बात आपको पता होगी नहीं, है ना, तो इसको याद ही रखना पड़ेगा किसने लिखा है। जो ये द ब्लू अम्ब्रेला है, ये जो बुक का नाम है, ये जो बुक है किसने लिखा है? द ब्लू अम्ब्रेला रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। ठीक है, बहुत ही फेमस राइटर है, बहुत ही फेमस ऑथर है। ठीक है, फिर से बोल देता हूँ, द ब्लू अम्ब्रेला
ये जो बुक है ये रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। तो कुछ केसेस में आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। क्लियर है? मैं आपको सजेस्ट करूँगा जब भी आप इस टाइप की सिचुएशन में फंस जाओ, देखो मैं आपकी अच्छे से तैयारी करा रहा हूँ, 100% तैयारी करा रहा हूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो कि कंफर्म आएंगे एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूँ। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा हो जाता है ना, एक ज़्यादा नहीं, एक दो क्वेश्चन ऐसा आउट ऑफ सिलेबस आ जाएगा, कुछ अलग ही आ जाएगा, जैसे ये वाला अलग ही आ जाएगा, आपको पता ही नहीं, आप जानती ही नहीं द ब्लू अम्ब्रेला क्या है ना, कौन सी किताब है, आपने कभी पढ़ी ना, सुनी होगी, कभी सुना भी नहीं होगा, है ना। तो क्वेश्चन आ जाएगा, तो उस केसेस में आपको क्या करना है? अंदाज़ा लगाना है। और मोस्टली केसेस में आपको क्या करना है? ऑप्शन बी या सी में टिक मार देना है। ऐसा केस में आप जब भी फंसो ना, तो या तो बी में या तो सी में टिक मार दो। ये मेरा एक्सपीरियंस है ना, मैं सारी क्लासेस को पढ़ाता हूँ, क्लासेस 1 से लेके 12 तक को पढ़ाता हूँ, तो मुझे पता है ना। ऐसे केसेस में जब आप फंसो ना, तो या तो ऑप्शन बी या तो ऑप्शन सी में कोई एक टिक मार दो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऑप्शन सी पे टिक मार दिया, ठीक है। तो ऐसे करके आपको थोड़ा बहुत मतलब अंदाज़ा ऐसे लगाना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन ये भी बता देता हूँ, एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपको कंट्री कैपिटल से आएगा। रसिया एक कंट्री है कि नहीं? रसिया कंट्री है, उसकी कैपिटल क्या है? आपको ये क्वेश्चन कंफर्म आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। इस टाइप का आपको ये क्वेश्चन कंफर्म देखने को मिलेगा, है ना। जैसे यहाँ पे पूछ दिया है कि रसिया की कैपिटल क्या है, रसिया कंट्री का नाम है, तो रसिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को है ना। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है ना। रसिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को है, ठीक है। तो वैसे ही आपको अब एग्जाम में आपको ये सेम क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको पूछ देगा कि कैपिटल ऑफ फ्रांस, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस, है ना। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ जापान, जापान की कैपिटल क्या है ना। आपको पूछ देगा जापान की कैपिटल क्या है, तो जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो है ना। कुछ कुछ आप लोग याद रखना, ठीक है। जैसे जापान का याद रख लो, जापान का क्या होता है? टोक्यो, याद रखना इसको भी, ठीक है। टोक्यो, है ना। ट्रिक से याद करा दूँ क्या? ट्रिक से याद करा दूँ? अच्छा ये सब क्या है ना, ये सब मैं आपको एक ट्रिक से ना पूरा याद करा दूंगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है ना वो सब मैं आपको ट्रिक से याद करा दूंगा, ठीक है। अब जैसे हम लोग ये सब ट्रिक से याद करते हैं और कराते हैं, ठीक है। जैसे कि ये जापान है, जापान है ना, पान, जैसे कोई पान खाता है तो क्या करता है? जाता है किस लिए जाता है? थूकने के लिए जाता है, तो इसे याद हो गया टी से होगा टोक्यो, है ना। याद कराऊंगा आपको, इस तरह आपको याद कराऊंगा, ठीक है। कोर्स में जब आप मतलब लाइव क्लास में जब लूँगा ना, तो इस तरह करके आपको सब कुछ याद करा दूंगा, ठीक है। फिर आपका मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं, लाइव क्लास कब लूँगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए आप लोग याद रखना कि रसिया की कैपिटल क्या होती है? मॉस्को होती है। रसिया की कैपिटल मॉस्को होती है, जापान की कैपिटल टोक्यो होती है, ठीक है। चलो एक बार मैं थोड़ा सा डेमो दे ही देता हूँ ना, इसको कैसे याद कराऊंगा एक बार थोड़ा डेमो दे ही देता हूँ, ठीक है। जापान, जब कोई पान खाता है तो वो कहीं जाता है ना, थूकने के लिए जाता ही है। जब कोई पान खाता है तो कोई थूकने के लिए जाता ही है ना। जापान, ऐसे कहीं याद करने का ही तरीका है और कुछ नहीं, ठीक है। जापान, पान खा के आदमी थूकने के लिए जाता है ना, तो जाता है है ना। पान खा के आदमी जाता है थूकने के लिए, ठीक है। तो कोई मान लो आपका ये दोस्त कोई पान खा के जा रहा हो थूकने के लिए, तो आप क्या करते हो? उसको टोकते हो कि नहीं टोकते हो? तो वैसे ही याद रख लो टोक्यो, वैसे ही उस हिसाब से याद रख लो टोक्यो, ठीक है। ठीक है, ऐसे याद हो गया ना। जापान, पान खाने के लिए जब कोई आपका दोस्त जाता है तो आप क्या करते हो? उसको टोकते हो कि भाई कहाँ जा रहे हो, है ना। तो टोकते हो तो टोक्यो, ये तरीका है याद करने का। जैसे एक होगी, एक चाइना का याद रख लेना, चाइना का, ठीक है। चाइना का याद रख लेना। चाइना का क्या होगा? बीजिंग हो जाएगा, चाइना का बीजिंग हो जाएगा, ठीक है। चाइना का क्या होता है? बीजिंग होता है ना। चाइना क्या है? बिजी रहता है, चाइना आप देखोगे बिजी रहता है ना। ऐसे याद रख लो, है ना। चाइना, है ना। चाइना अपना सामान बनाते रहता है ना, मोबाइल फ़ोन ये सब बनाते रहता है, बिजी रहता है चाइना। तो बिजी से याद हो गया बिजिंग, है ना। चाइना बिजी रहता है, बिजिंग, है ना। ऐसे याद रख लो बी, ठीक। ऑप्शन रहेगा, आपको स्पेलिंग कौन देखेगा? आपको तो ऑप्शन रहेगा, टिक मार देना, ठीक है। सब तरीका है याद करने का, मैं करा दूंगा सब याद, चिंता मत करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज नॉन एज द फेस्टिवल ऑफ काइट्स इन गुजरात? अरे फेस्टिवल ऑफ काइट्स मनाते हो कि नहीं मनाते? पतंगे उड़ाते हो कि नहीं उड़ाते? क्या बोलते हो उस दिन को? मकर संक्रांति बोलते हैं ना। पूछने की बात है क्या? टिक मार देंगे मकर संक्रांति। चलो 2 ही ऑप्शन दिया था क्योंकि मुझे पता है आपको पता ही होगा, है ना। फेस्टिवल ऑफ काइट्स इंग्लिश में बोल सकते हैं, हिंदी में तो मकर संक्रांति बोलते हैं, है ना। हम लोग तो मकर संक्रांति ही बोलते हैं, ठीक है। बोलते हैं कि नहीं बोलते? बस वही यहाँ पे लिख दिया कि गुजरात में फेस्टिवल ऑफ काइट्स को क्या बोलते हैं। अरे गुजरात में क्या, हर जगह पूरे इंडिया में तो मकर संक्रांति ही बोलते हैं ना, 1-2 जगह को छोड़ के, ठीक है। सब तो मकर संक्रांति ही बोलते हैं, है ना। इधर झारखंड तरफ मकर संक्रांति बोलते हैं, उत्तर प्रदेश इधर सब बिहार वगैरह मकर संक्रांति, है ना।
आप लोग कुछ अलग बोलते हो तो आज जान लो कि हम लोग फेस्टिवल ऑफ काइट्स को मकर संक्रांति भी बोलते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा पॉपुलर है गुजरात में, है ना, गुजरात में ज़्यादा मनाया जाता है, ठीक है। जाओगे गुजरात तरफ आप लोग रहते हो तो आपको पता होगा, है ना। ठीक है, 10 नंबर देखते हैं। देखो क्या है 10 नंबर, विच लेक इज नॉन फॉर इट्स प्लेस लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ इट इन उदयपुर राजस्थान। ठीक है, कौन सा ऐसा लेक है, कौन सा ऐसा लेक है, ठीक है, तालाब है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो कहाँ पर है, नॉन फॉर इट्स प्लेस लोकेटेड इन मिडिल ऑफ इट, जो कि विच लेक इज़ नॉन फॉर इट्स प्लेस लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ इट इन उदयपुर के बीचों बीच रहता है राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान के उदयपुर में, ठीक है, रहता है। कौन सा ऐसा लेक है, दाल लेक। देखो अभी अब आपको भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा होगा, है ना, ऑब्वियसली नहीं आ रहा होगा, कैसे जानोगे, आज तक पढ़ा नहीं होगा, है ना, कैसे जानोगे। तो मैंने आपको क्या बोला है, जब भी आपको ऐसा कुछ कंडीशन है जिसका आपको आंसर नहीं आ रहा है, आपको फोकस सिर्फ 2 ही ऑप्शन में करना है, बी और सी में, ठीक है। तो इस बार हम लोग बी ऑप्शन पे टिक मार देंगे, ठीक है। मोस्टली आंसर ऐसा सही हो जाता है, मोस्टली मैं ऐसा तरीका बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, 1-2 क्वेश्चन मिल जाता है ऐसा, है ना, पीछे क्वेश्चन मिला था, अभी ये क्वेश्चन मिल गया, मिल जाता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, कुछ समझ नहीं आता, ठीक है। बाकी आप इसको याद रख लो, ठीक है, बाकी आप इसको याद लो, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, बाकी आप इसको याद रख लो कि पिछोला लेक कहाँ पे है, उदयपुर राजस्थान में है, ठीक है। राजस्थान में ये एरिया है जिसको जहाँ का नाम है उदयपुर, और उस उदयपुर में ये लेक है, क्या नाम है लेक का, पिछोला लेक, ठीक है, जिसको हम लोग किस लिए जानते हैं, नॉन फॉर इट्स प्लेस लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ इट, है ना, उसका प्लेस बीच में रहता है ना, मिडिल में रहता है, इन उदयपुर राजस्थान, ठीक है, याद हो गया। 11 नंबर देखते हैं, चलो 11 नंबर देखते हैं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है, बताओ किसने लिखा, कौन से कवि ने ये लिखा है। विच फ्रीडम फाइटर वॉज अ फेमस पोइट एंड wrote सारे जहाँ से अच्छा, आगे नहीं लिखा है लेकिन मैं बता देता हूँ, हिंदुस्तान हमारा, है ना, हमारा देश हिंदुस्तान सारे जहाँ से अच्छा है, सारे देशों से अच्छा है, सबसे अच्छा है, ठीक है। तो ये सारे जहाँ से अच्छा है, ये किसने लिखा है, कौन से फ्रीडम फाइटर ने लिखा है, फ्रीडम फाइटर मतलब जिसने देश को आज़ाद कराया है, ठीक है। तो कौन से ऐसे फेमस पोइट ने लिखा है ना, किसने लिखा है, सारे जहाँ से अच्छा किसने लिखा है। मैंने ऑप्शन नहीं दिया, ये बात आपको पता होनी चाहिए, है ना, या पता नहीं भी होगी, है ना, पता नहीं होगा, आपको बिल्कुल पता नहीं होगा, इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं दिया, ठीक है, ऑप्शन मैंने नहीं दिया क्योंकि आपको पता नहीं होगा, ठीक है, याद रखना, इस चीज़ को याद रखना। मोहम्मद इक़बाल, ठीक है, मोहम्मद इक़बाल, ठीक है, हैंड राइटिंग थोड़ी ऐसी हो गई, देख लेना आप लोग, समझ लेना, ठीक है। मोहम्मद इक़बाल ने लिखा है सारे जहाँ से अच्छा, ठीक है, याद हो गया। हु रोट विच फ्रीडम फाइटर वाज अ फेमस पोइट एंड रोट सारे जहाँ से अच्छा, तो आप आंसर कर पाओगे, सारे जहाँ से अच्छा इज़ रिटन बाय मोहम्मद इक़बाल, ठीक है। आपको ऑप्शन मिलेगा वहाँ पे, मैंने ऑप्शन नहीं दिया क्योंकि मुझे पता था आप लोग को याद नहीं होगा, तो कैसे लिखोगे, है ना, कैसे टिक मारोगे, इसलिए खुद ही लिख दिया मोहम्मद इक़बाल, ठीक है, मोहम्मद इक़बाल, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, विच मोन्यूमेंट इज डेपिक्टेड ऑन द इंडियन 500 रुपी नोट। 500 का नोट देखा है, नहीं देखा तो अभी जाके देखो, 500 रुपये का नोट, ठीक है, और उसमें देखो कौन से मॉन्यूमेंट की फ़ोटो है, कौन से मॉन्यूमेंट वहाँ पे किसकी फ़ोटो है, ठीक है। आप जब 500 रुपीज़ का नोट देखोगे, ठीक है, अपने पेरेंट्स से मांग के, मतलब ठीक है, आप लोग देखना उस 500 के रुपीज़ के नोट में, आप देखना वहाँ पे एक मोन्यूमेंट का फ़ोटो है, ठीक है, वहाँ पे एक मोन्यूमेंट का बना हुआ है, ठीक है, ड्राइंग बना हुआ है, ऐसे से बोल सकते हो, है ना। तो वो मोन्यूमेंट कौन सा मोन्यूमेंट है, आप देखोगे वहाँ पे रेड फोर्ट है, ठीक है, रेड फोर्ट का वहाँ पे रेड फोर्ट डेपिक्टेड है, ठीक है, मतलब रेड फोर्ट वहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। 500 रुपीज़ का जब आप नोट देखोगे ना, तो वहाँ पे रेड फोर्ट बना हुआ है, ठीक है, रेड फोर्ट बना हुआ है ना, लाल किला, हिंदी में क्या बोलते हैं, लाल किला, है ना, ठीक है। और महात्मा गांधी का भी फ़ोटो है ना, 500 की रुपीज़ में के नोट में है कि नहीं, महात्मा गांधी का भी फ़ोटो है। तो ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कौन से फ्रीडम फाइटर का फ़ोटो है ना, 500 के रुपीज़ नोट में, या फिर कोई भी नोट में, तो आप लिख देना महात्मा गांधी, है ना। यहाँ पूछा है कौन से मोन्यूमेंट का, मोन्यूमेंट मतलब कौन सा ऐसा बिल्डिंग का ऐसा टाइप समझो, ठीक है, बिल्डिंग का, है ना, ठीक है, तो रेड फोर्ट का है, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, विच आइकॉनिक लैंडमार्क इज शोन इन द इमेज गिवन बिलो।
ओ माय गॉड, आपको तो यहाँ पे इमेज मैंने दिया ही नहीं। ठीक है, इमेज तो मैंने आपको दिया ही नहीं, फिर भी बता देता हूँ, आपको एक इमेज देगा। ठीक है, आपको एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे।